आप देख रहे हैं बजट पर हमारा ये विशेष शो बजट 2017 गांव और किसान। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की उम्मीदें हैं लोगों की इस बजट से, लेकिन सबसे अहम जो है और जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो गांव के किसानों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस बार के इस बजट से उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की उम्मीदें किसानों को है। हरियाणा के झज्जर में मेरे सहयोगी गरिमा मौजूद हैं, आइए उन्हीं के जरिए बात करते हैं वहां के किसानों से। गरिमा, जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो किसान मौजूद हैं किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बजट से। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हरियाणा के धौड़ गांव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बहुत ही खास दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज देश का आम बजट संसद में पेश होने वाला है। लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हैं इस बजट से। इसी उम्मीद पर और इसी उनके आशाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाँव के कुछ ग्रामीण जुड़े हैं, कुछ किसान जुड़े हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस आम बजट से। आइए चलते हैं सीधे उनके पास। जी सबसे पहले आप बताइए कि आज जो देश का आम बजट आने वाला है उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद की जा रही है कि किसान जो भी खेती करते हैं उसके ऊपर किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी लागत नहीं मिल रही है। तो किसान हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसकी लागत दी जाए, ताकि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस सकें। क्योंकि हमारा इस खेती करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है और खर्चा इतना ज़्यादा है कि हम अपनी जो खेती की लागत है वो हमारे को पूरी नहीं मिल रही है। तो बजट से हमारे को उम्मीद है कि हमारे को जो है सब्सिडी या खाद जो भी है उसके ऊपर अच्छी सब्सिडी दी जाए जिससे कि हमारे कुछ मुनाफा हो जाए। जी, हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोग किसान हैं और वो यही चाहते हैं कि किसानों की आय जो हो दुगनी हो, वो यही चाहते हैं इस बजट में सरकार से। यहाँ पर हमारे साथ एक युवक मौजूद है, हम सीधे इनके पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। जी, सरकार से जो पिछली बार 19.78 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था तो उन्होंने मोटी मोटी बातें कही गई थी। क्या नाम है, किसानों की आय को दोगुना करना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार को पैदा करना, जो अब तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ है। और बोल रहे हैं कैशलेस कर रहे हैं। क्या नाम है, यहाँ पे 2G की सुविधा है नहीं और 4G की बातें कर रहे हैं। आपको पता, आपने शायद देखा भी होगा, क्या नाम है, लाइट का प्रबंध बोल रहे हैं 24 घंटे लाइट दी जाएगी। ऐसा अब तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। आपको भी शायद प्रॉब्लम को फेस किया हुआ, आप देख सकते हैं कि आपको उन्होंने भी जनरेटर यूज किया हुआ है। और मतलब बिल्कुल एक सरकार आती हैं, बजट पेश कर जाती हैं और वहाँ पे पैसे। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे तौर पे ये चाहते हैं कि उनके गांव का विकास हो और यहाँ पे जो लोग युवक हैं वो चाहते हैं उनको रोजगार मिले। हम इसी बात पे, हम इसी उम्मीद, इसी आशाओं पे कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी आप बताइए। हम इससे सबसे पहले तो ये है जी, जो भी कोई भी पार्टी वाला हो घोषणाएं ज्यादा करता है, काम कम करता है। ये अपनी घोषणा के ऊपर किसान के जो भी घोषणा करी थी उन्हें पूरा कर दो, जमींदार खुशहाल हो जाएगा। स्वामीनाथन आयोग था, एक प्रधानमंत्री रोजगार, उसके तहत में गांव से गांव जोड़ना था। हमारा गांव अब भी अधूरा पड़ा है, किसी भी गांव से संपर्क नहीं है खेड़ी को छोड़ के, तो उससे भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी और ये स्वामीनाथन पूरी कर देंगे तो जमींदार खुशहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो सरकार ने पिछली योजनाएं चलाई हैं उनको और बेहतर तरीके से लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, जिससे उसका लाभ जो है सीधे इन ग्रामीणों को मिल सके। और अब हम इसी उम्मीद पर, इसी आशाओं पर उनसे बातचीत, किसी और ग्रामीण से बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यही कह रहे हैं कि सीधे गांव का विकास हो। और हम एक और ग्रामीण से बात करते हैं। जी, हमारा गांव है, ये एक लेबर फार्मर का है और सुख सुविधा हम ये चाहते, बजट से ये आस करते हैं अगर हमारा किसान जमींदार के लिए बढ़िया से बढ़िया बजट को सेवा पानी की जाए, बढ़िया रूल बनाए, बढ़िया काम चलाए, हमारी लागत पूरी होनी चाहिए, समय ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और उसके बाद में पानी की समस्या है, पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, पूरे गांव में हर जगह पानी सप्लाई नहीं है।
हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पानी की भी सुविधा होनी चाहिए और जमींदार मजदूर के लिए सबसे बढ़िया काम होना चाहिए, यही आस करते हैं। मैं यहाँ के जितने भी लोगों से हमने बातचीत करी उनका सबका यही कहना है कि गांव में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं अभी तक वो नहीं पहुंच पाई हैं, तो पूरे गांव का विकास होना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, किसानों की आय दुगनी हो। लोग ये भी चाहते हैं कि अभी ये जो नोटबंदी का जो बड़ा फैसला आया है इसके बाद सरकार चाहती है कि स्मार्ट सिटीज बने, स्मार्ट गाँव बने। उसके लिए जरूरी है कि गाँव में इंटरनेट की सुविधा हो। इंटरनेट की सुविधा जब तक इस गाँव तक नहीं पहुंचेगी भारत डिजिटल इंडिया नहीं पहुंचेगा। और हम एक दो लोगों से और बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तो हम इनके पास चलते हैं। आप बताइए, इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम इस बजट से पूरी उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री जो भी करेगा किसान के हित में करेगा। जी, यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि जो गांव है उसका विकास अच्छे से करें और जो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम और लोगों से बातचीत करते हैं और ये देखते हैं वो क्या चाहते हैं। जी, आप बताइए दादा, आप इतने सालों से इस गांव में हैं, आपने कई सरकारों को देखा है, आप क्या चाहते हैं कि बजट में क्या सरकार आपके लिए करे? बजट अब की बार बजट अच्छा करेगी, ये हमारी उम्मीद है जी। अब की बार बजट अच्छा देगी, क्यों है इससे पहले मजदूर किसान को बजट नहीं दिखाया जाता था, अब की बार दिखाया है। तो लोगों को यहाँ पे मोदी सरकार के ऊपर भरोसा है और वो ये अच्छे से वो समझ रहे हैं कि जो भी बजट में जो भी बातें सरकार रखेगी वो इनके हित में होगी। ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पास वो यहाँ वापस पर क्या लौटेंगे चाहते और हैं भी बजट में। लोगों की जी, राय आप वहाँ पर बताइए, जानेंगे कि आपके किस जो तरह की उम्मीदें उनको है इस बजट से। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम झज्जर का, जहाँ पर मेरी सहयोगी मौजूद हैं गरिमा। बात हो रही है कि किसानों की आय दुगना करने के लिहाज से इस बजट में बहुत कुछ होगा और खासतौर पर पशुपालकों के लिए बात की जा रही है। तो जो वहाँ के किसान हैं जाहिर वो भी पशुपालक होंगे, उन्हें किस तरह की उम्मीद इस लिहाज से है इस बजट से? जी हाँ, आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पशुपालक भाई हैं वो क्या चाहते हैं इस बजट से। जी, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी, जैसे प्रबंधन की जो समस्या है वो पशुपालन की सबसे बड़ी है। दूध जैसे डेयरी में जाता है 20 रुपये किलो, 20 रुपये 20 लीटर का पानी मिलता है, उससे क्या उम्मीद रखें हम? कम से कम हमारा ये तो हो जो पशु के लिए हम चारा डालते हैं उसका तो पूरा हो, उसके आगे मुनाफा मिले हमारे को। ऐसी व्यवस्था किसी बजट में नहीं आई अब तक। प्रचार ज़्यादा होते हैं सरकारों में, धरातल पर बात कम उतरती हैं। कृषि क्षेत्र में भी ऐसा ही चलता है, योजना नहीं है किसी चीज़ की। हम सब्जी पैदावार कर देता है किसान, काफ़ी पैदावार हो जाती है, सब्जी को लेने वाला नहीं है, सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। यहाँ के पशुपालक भाई चाहते हैं कि जो पशुपालन प्रबंधन है उस पर कोई सरकार कोई योजना चलाए। हम किसी और ग्रामीण से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। किसानों की आज के दिन बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। किसानों को खेती के लिए बीज टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार योजनाएं बहुत बना रही है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाती है, किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्रचार भी होता है लेकिन पता नहीं कारण क्या रहते हैं कि अधिकारी बीच में उस चीज़ को रोकते हैं या कोई और कारण बनता है जिसकी वजह से वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अभी मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। क्या चाहते हैं सरकार? इस बार हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के फसल के अच्छे भाव मिले और स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर कोशिश करें हमारे प्रधानमंत्री जी से, जो उन्होंने सरकार आने से पहले जो उन्होंने वादा किया था, अगर वो उसको पूरा कर पाएँ तो किसानों को बड़ी ही खुशी होगी और खाद और बीज की उपलब्धता समय पर उनको हो और किसी भी तरीके से खाद की कमी उनको ना हो पाए, बीज उनको टाइम पे मिले, उनको दवाइयाँ जो छिड़काव के लिए होती हैं या कीटनाशक जो होती हैं वो अच्छे मिलें। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आज के दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही है, उनकी फसल खराब हो चुकी है लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको न किसी तरीके का कोई समाधान उनका हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार किसानों की तरफ विशेष ध्यान करते हुए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि फसल बीमा योजना, लेकिन वो लागू तो हुई है
लेकिन वो किसी भी तरीके से धरातल पे नहीं है। जी जी, वो उसको हम प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं। वो एक अच्छी योजना है। हम जानना और चाहेंगे उसका कि वहाँ पर प्रचार जहाँ प्रसार अच्छा हुआ है, मौजूद है लेकिन वो वहाँ अभी तक पर लागू नहीं कर महिलाएं पा रहे हैं। हम किस तरह उम्मीद से करते हैं कि सोचती है। इस सरकार बजट के बारे में पैकेज ला कई के योजनाएं उसको अच्छे महिलाओं से के लिए लागू भी करे चलाई गई और है। हर हमने देखा किसान है तक कि उज्ज्वला योजना का लाभ कई उसका महिलाओं लाभ को मिला है। पहुंचे। स्वयं सहायता समूह का निर्माण काफी किया गया है। क्या इन चीजों का लाभ वहाँ पर महिलाओं को मिल रहा है? उपलब्धता उन तक हो, पशु प्रबंधन के लिए कोई योजना चलाए सरकार, और किसानों की जो आय है वो दुगनी हो। हम और यहाँ पे ग्रामीण से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। जी आप बताइए, आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से, और खासकर जो पशुपालक भाई हैं वो क्या चाहते हैं इस बजट से? पशुपालकों को जो दूध उत्पादन है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए एक संगठित काम होना चाहिए। संगठित न होने के कारण इनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ जो वेतनभोगी हैं उनके लिए हमें पूरी राहत का अंदाज़ा है कि कर में छूट मिलेगी। इसके साथ साथ आज ही अखबार में गांव और विकास से जुड़ी आपकी क्या उम्मीदें हैं? गांव और विकास के लिए तो यही है कि किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों की उपज का उचित मूल्य पर उसका भुगतान होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। जैसे बिक्री तो हो जाती है लेकिन उसका पैसा जो है काफ़ी दिन तक नहीं मिलता है। और कुछ जो बजट से आपकी इस बजट से क्या उम्मीद है? बजट पर ये उम्मीद है कि एक स्कीम लागू करने की कुछ पता चला है कि हर आदमी को 1,000 रुपये के मूल्य के 1,000 रुपया वेतन के रूप में दिया जाएगा, ऐसी कुछ संभावना है। इससे हर एक परिवार की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। लोग कुछ यहाँ पर बजट से कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार ने फसल बीमा योजना लागू करी है उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए, जिससे उसका लाभ लोगों तक पहुंचे। यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि किसानों की आय जो है वो दुगनी हो। खाद की बात हो या फिर बीज की बात हो, उसकी उपलब्धता यहाँ के किसानों को मिलनी चाहिए। हम और यहाँ पे ग्रामीणों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बजट से उनकी क्या उम्मीद है। साल दादाजी आप बताइए, आप क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? गांव के विकास में आप क्या चाहते हैं? जो हम ये चाहते हैं बढ़िया सुविधा होनी चाहिए बजट के हिसाब से। सारी सुविधा धर्म नहीं मिल रही मानस ने, ये सुविधा जो कि पूरी नहीं आ रही, इसको गांव पूछना चाहिए। ये शौचालय स्कीम भेजते, गांव में एक भी शौचालय नहीं आया अब तक। परेशानी रहती है लोगों को, वैसे पैसा खोते हैं। सारे गांव में शौचालय बन जाना चाहिए। फिरनी पर के भारत पहली स्कीम थी यही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं चला रही हैं उसका लाभ उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने शुरू किया, शौचालय बनाने के लिए लोग पैसे भी दे रहे हैं, सरकार पैसे भी देती है, लेकिन वो पैसे शायद इन तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो यहाँ पे शौचालय नहीं बन पा रहे हैं, या इस गाँव में काफी ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक और ग्रामीण से। जी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? खड़े हो जाइए। मैं आपको ये सचेत करना चाहता हूँ जी, जो आपने सवाए जो लागू कराया था इसको क्यों नहीं लागू कराया था? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है काफी उत्साहित हैं इस बजट को लेकर। वो काफी उम्मीदें रखते हैं इस सरकार के इस बजट से। और हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। जी आप बताइए। देखो जी, उम्मीद तो जो भी सरकार बनती है जनता उसकी उम्मीद रखती है, करती है सरकार जैसे करती है। हम उम्मीद करते हैं जैसे हमारी जो समस्या है किसानों की, उनके ऊपर जो बातें की जाती हैं जो असल में तो रूप में वह लागू कर दी जाए तो कुछ हमको राहत मिले। अब तो किसान का हालात ये है, अगर मरने की नौबत आ रही है। यहाँ एक मजदूर आदमी के बैंक में पैसा है, किसान आत्महत्या को मजबूर है। एक भी किसान ऐसा नहीं जो कर्जवान नहीं है यहाँ पे, चाहे वो 100 किले का है चाहे 2 किले का है। समस्या सारी प्रबंधन की है जी। जैसे भाव नहीं मिल रहा, 10 रुपये बढ़ा दिया, टोटल लगाओ जो क्या बढ़िया उसका, 200 रुपये बढ़ गया 1 एकड़ को, क्या हो गया उससे? एक बच्चा नहीं पढ़ा सकता, एक किसान अपना एक बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता।
किसान अपना एक बच्चे की शादी नहीं कर सकता, कोई भी काम कर्ज के बगैर कर नहीं सकता। ये आज हालत ये होगी इसकी। इसमें बहुत बड़ी उम्मीद है किसान को, पर वो खरी नहीं उतरी कोई भी सरकार उस पर। और मोटे आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव का है, बिल्कुल अकेले गांव का। सन 1995 में फ्लड आया था, उसके बाद 600 एकड़ जमीन हमारी बिल्कुल क्षेमग्रस्त पड़ी है। सरकार आली, चौधरी बंसीलाल आली क्या आई, ओम प्रकाश चौटाला गया, 2 बार भूपेंद्र हुड्डा गया, और अब तीसरी बार मनोहर खट्टर गया गया। उस समस्या का समाधान है, अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर, 1 अरब रुपया खर्च हो गया उस स्कीम पे, लेकिन उस पर काम हमारा जो को तो है, सरकार ने पैसा खर्च किया। तो ये जो समस्या है ना, पता ना आधिकारिक तौर पर है, अब पता नहीं किस बात पे है, सरकार चाह नहीं रही या अधिकारी उस बात को निपटा नहीं रहे। ये समस्याएं हैं। लोग सुनते हैं टीवी में, भाई ये क्या मिलता, कुछ नहीं है यहाँ तो बस बातें बातें मिलती हैं। भाई लोग ये चाहते हैं कि जो भी किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसका लाभ उन तक पहुंचे। जैसे एक फसल बीमा योजना है, गांव में लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। हम इसी उस पे किसी और किसान से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से। जी आप बताएं। ऐसा है जी, जो आपने स्कीम बताई है कि शौच मुक्त करना है गाँव, उसके लिए आपने जो स्कीम बनाई है वो स्कीम सीमित रह गई है जी, वहीं तक दफ्तरों तक, यहाँ तक सीमित नहीं है। आप बोलते हैं क्या हम दे रहे हैं आपको शौच मुक्त करने के लिए लैट्रिन बाथरूम के पैसे दे रहे हैं। बजट से आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या बजट से ये उम्मीद है जी कि गरीबों के जो है उसका उधार हो और किसानों की मदद हो और किसानों का मुआवजा टाइम पर मिले। और क्या नाम है, जैसे फसल बर्बाद होती है तो उनका मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। मुआवजा कर देते हैं, 20 लाख रुपए देते हैं, मान लिया 10 किलो 20 लाख रुपए दे दिया, देते हैं 2,000 रुपया। ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए जी, क्योंकि इनकी सुनवाई इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसान के साथ ही सब कुछ है। अगर किसान ही नहीं होगा तो चलिए, आपने झज्जर के किसानों की बातें सुनी कि किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं और योजनाएं जो हैं उनका लाभ उन्हें किस तरीके से मिल पा रहा है और क्या वो चाहते हैं बजट से, इस पर आपने सुना। और कुछ ही पलों में बजट पेश किया जाने वाला है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा का। इसी के साथ झज्जर में भी हमारी सहयोगी मौजूद हैं, गरिमा, वहां का भी रुख कर लेते हैं। वहां भी बहुत सारे किसान मौजूद हैं, देखते हैं वहां के किसानों को ये बजट कैसा लगा है। गरिमा, किस तरह की प्रतिक्रिया है किसानों की इस बजट के बाद? बजट आ गया है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे वो युवा। लोग यहाँ पे खुश हैं, काफी उत्साह है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोगों में कितना उत्साह है। लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि आखिर इस बजट के बारे में लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले आप बताइए, जो ये सरकार ने बजट पेश किया है, कैसा लगा आपको ये बजट? सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और विशेषकर किसानों के लिए तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छा किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए लगातार अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे हैं जिनका लाभ भी किसानों तक पहुंचना है। और जो भारत सरकार ने अंत्योदय योजना जो अभी शुरू की थी कि जो लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, और उसके लिए जो जितने भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, और जो पिछली लाइन में, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उस तक भी योजना का लाभ पहुंच रहा है। और मैं अधिकारियों से भी गुजारिश करूंगा कि जो योजनाएं सरकार लेके आ रही है उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। और उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए भी काफी योजना जो चलाई गई है, महिलाओं के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना बनाई जिसके तहत उनको एलपीजी के मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी योजना है। मेरे गाँव में खुद काफी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं, क्योंकि पहले महिलाएं काफी परेशान रहती थी, लकड़ी से वो खाना बनाने के लिए उपयोग करती थी, उपले यूज करती थी जिससे काफी धुआं होता था, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है उससे महिलाओं को बहुत ही लाभ हो रहा है। बहुत ही अच्छी योजना है। कृषि विज्ञान केंद्रों में शोध संस्थान खोलने का एक प्रावधान रखा है सरकार ने, इससे क्या लाभ होगा किसान? इससे युवाओं को अच्छा फायदा होगा, किसानों को उनको फायदा होगा, ताकि वो अपने फसल को अच्छे तरीके से मिट्टी की जांच करवा के उसका शोध करके अपने जो फायदे का जो सौदा खेती होगी उस खेती को वो करेंगे, और जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको अच्छा लाभ होगा, उनके रोजगार के साधन आगे बढ़ेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लोग यहाँ पे खुश हैं कि यहाँ पे किसानों की आय को 5 साल में दुगना करने का प्रावधान रखा गया है। इसी सिलसिले में हम एक और किसान से बात करते हैं और इनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या है इस बजट में खास, इनको ऐसा क्या लगा। नमस्कार जी। देखो जी, इस बजट में हमने जो देखा है वो छोटे आदमी जो काम करने वाले किसान पे, खेती पर, उनके लिए विशेष ध्यान दिया गया है।
पहले होता था बड़े बड़े उद्योगों के लिए बजट होता था, अब नीचे स्तर पर बजट आ गया है। इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे मनरेगा स्कीम है 48,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया है। जैसे बीमा फसल योजना है उसमें 9,000 करोड़ का गया है। दूध प्रसंग में किया गया है, दूध वाला जो व्यवसाय है वो खेती से जुड़ा हुआ है, उसमें में हमारे युवाओं ने आज सोचना पड़ेगा हमें केवल खेती में ना होगे, इस काम को भी हम साथ जोड़ेंगे तो इससे हमारी आमदनी प्रधानमंत्री कहने के योग्य है आगे 5 साल में दुगनी अपने आप हो जाएगी। हम ना प्रयास हमने करने पड़ेंगे। सारी योजना मिला के खेती से जो रिलेटेड मामला है इसमें करीब 1 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार ने इस साल किया है। हम इससे काफ़ी उत्साहित हैं और आगे भी हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री इसी प्रकार योजना उपलब्ध करेंगे। लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। वो उनका कहना है कि ये बजट काफी अच्छा है, गांव के लिए है, किसानों के लिए है और पूरे गांव का विकास होगा इस बजट से। हम यहाँ पे किसी एक युवक से हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर, कैसा लगा उनको ये बजट। जी आप बताइए। बजट मैडम काफी अच्छा है। हर एक सेक्टर में सरकार ने मतलब बढ़ा के दिया कुछ ना कुछ। और मतलब एक युवा क्या चाहेगा, मतलब रोजगार की तरफ थोड़ा बहुत और करना चाहिए था सरकार को। कौशल विकास केंद्रों का जो है इसको और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे जिससे कि हर हुनरमंद हाथ को रोजगार मिलेगा, तो आपका क्या कहना है? ये काफी अच्छा प्रयास है, इसको मतलब रोजगार मिलेगा और हर एक मतलब जितना भी जो है बढ़ोतरी हुई है मतलब निचले स्तर तक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जितना भी कुछ भी हुआ है। और मतलब एक सरकार को इस पे तरफ हमारे रक्षा क्षेत्र पे तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप कितने नंबर देना चाहोगे इस बजट को? मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। अच्छा, एक और बात उन्होंने बोली है कि मनरेगा में 10 लाख तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, तो कैसा लगा आपको ये सुन के? ये काफी अच्छा लगा, लेकिन मनरेगा के तहत मतलब हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे मतलब हमारे गांव में जो मनरेगा के तहत जो काम करते हैं, जो गांव कृषि कार्य हैं, उनको भी पैचअप कर देना चाहिए मनरेगा के तहत। मतलब गाँव में जितने भी विकास कार्य होता है उनको पैचअप कर देना चाहिए मनरेगा के तहत। इससे मतलब और अच्छा वो विकास का कार्य होगा और लोगों को फायदा भी ज्यादा पहुंचेगा। लोग यहाँ पे काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। वो लगातार अपनी टीवी से चिपके हुए थे, नजरें गड़ाए हुए थे कि बजट में उनके लिए क्या आता है, खेती में हो या फिर किसानी में हो, सरकार उनके लिए क्या नए नए प्रावधान लाती है। हम और लोगों से बात करते हैं और लोगों से इस बारे में प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि किसान क्या सोचते हैं। जी आप बताएं, कैसा लगा आपको ये बजट? बढ़िया लगा जी बजट, देखो बढ़िया लगा। पर इसमें जी एक है गाँव। कितने नंबर देना चाहोगे आप इस बजट? इसमें से मैं 8 नंबर। क्यों? हाँ ठीक है। हाँ नहीं, मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा इसलिए। हाँ ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा। जी आप बताएं, आप इस बजट को कितने नंबर देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो भी ये बजट पास किया है बहुत अच्छा बजट पास किया है। हम इसको 8 नंबर दे रहे हैं 10 में से। और जिस तरह इसने फसल बीमा योजना के तहत किया था वो भी बहुत बढ़िया स्कीम है इसके किसान के लिए। ये मनरेगा के लिए भी बहुत है, इसको भी बल्कि किसान और मनरेगा और इसको जोड़ दिया जाए कृषि के उसमें। और सड़क योजना में तो इसने बहुत बढ़िया जो ग्रामीण सड़क योजना किया है उसमें तो बैल को भी आराम मिलेगा, महिलाओं को भी आराम मिलेगा, रोटी लेके आती हैं गार में से। तो सबसे बढ़िया तो मैं ये कहूँगा 10 में से 10 तो हम देश अभी दे देंगे। जो हमारे गाँव की 2 सड़कें खाली पड़ी है उनको पूरा करवाया जाए। एक तो खातीवास वाली है, एक जहाजगोड़ वाली है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह से उत्साह है किसानों में, ढोल नगाड़े बज रहे हैं इस बजट के बाद। कई उम्मीदें थी इस बजट से, वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। और जिस तरह से मनरेगा में जो आवंटन है वो बढ़ाया गया है, चाहे बीमा की बात हो या ग्रामीण सड़क की बात हो, इस तरह की जो सुविधाएं उन्हें मिल रही है उसको लेकर एक उत्साह नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि जो लक्ष्य था आय को बढ़ाने का, ये लक्ष्य जरूर हासिल हो पाएगा और जो जीवन स्तर है किसानों का वो भी जरूर बढ़ेगा। बजट पेश हो गया है, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस बजट में क्या अच्छा लगा। जी सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको इस बजट में क्या लगा खास? प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत जो भी बजट पेश हुआ है बहुत अच्छा लगा। और शिक्षा के बारे में, व्यवस्था के बारे में जो भी ठीक है, और इरिगेशन का है, और सड़क है, सड़क योजना के तहत बिजली व्यवस्था है, सब अच्छा लगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, सबसे बड़ी अच्छा किया उन्होंने। और जो भी कृषि के बारे में है, ठीक है, व्यापार के जो भी है अच्छा है। शिक्षा, खेल नीति बहुत बढ़िया है। कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से मैं करीबन आप
9 मान के चलोगी। तो लोग यहाँ पे काफी खुश हैं। वो 10 में से लगभग बहुत से लोगों ने 8 या 9 नंबर ही दिए हैं। हम और अगले ग्रामीण से बात करते हैं और जानते हैं ये क्या देखते हैं इस बजट में खास बातें। जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा आपको ये बजट? बजट बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे, और क्योंकि जैसे कृषि के ऊपर पूरे बजट को बढ़ाया गया है, और कृषि जो है वो देश का ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ज़्यादा रोज़गार देता है, और इस पर बजट ज़्यादा लगेगा तो पूरे देश का एक किस्म से रीढ़ है, और इसमें बजट लगेगा तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास को लेकर एक नया लक्ष्य रखा गया है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, फिर चाहे वो सड़क व्यवस्था हो। क्या देखते हैं कैसे विकास होगा अगर आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी? जैसे ग्रामीण विकास में जो बेघर लोग हैं उनको आवासीय योजना दी गई है। इसी तरह से मनरेगा जो है वो भी ग्रामीण विकास का एक साधन है, क्योंकि उससे गरीब जो आदमी है उसको रोज़गार मिलेगा, और कृषि में भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग जो मजदूर हैं वो खेतों में काम करेंगे, या जैसे नहर हैं, नाले हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और कृषि भी बढ़ेगी। तो आप काफी खुश हैं इस बजट को लेकर। अब हम अगले ग्रामीण के पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कितने नंबर देते हैं इस बजट को। जी आप बताएं, आप कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को? बढ़िया जगह नंबर, बढ़िया बजट से बड़ी खुशी की बात हुई है। बजट सुन के हम सुविधा ठीक बढ़ाई गए, कृषि में दान दे कृषि वाले, बड़ी अच्छी बात से। हर गरीबों का मकान है, गाँव से गाँव सड़क जोड़ी जाए, ये बहुत अच्छी बात है। दूध का उपलब्ध बढ़ाया जाए, डेयरियों का साधन बढ़ाया जाए, जो जमींदार आदमी अपना गुजारा कर सके, और नरेगा स्कीम है जमींदार के साथ जोड़ी जाए तो और अच्छी बात है। हम इस बात से आपके बजट के घने खुश हुए सुन के, अगर ये हमारे साथ जोड़ी जाए तो हमारा भी काम चल जाए, ये कहना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है। ग्रामीण विकास पे जो सरकार ने फोकस किया है उससे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। इन्होंने बहुत ही गौर से पूरे बजट को देखा है और उसमें कुछ पॉइंट्स भी नोट किए, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन्हें कैसा लगा ये पूरा बजट। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। किसानों के लिए तो विशेषकर उसमें बहुत सी योजनाएं दी गई हैं। हम सुबह से ही बजट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और हमें बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, और मैं मानता हूं कि बजट जहां तक है वो पूरा उम्मीदों पे खरा उतरा है। किसानों के लिए 5 वर्ष में आय को दुगना करने के लिए एक स्कीम लागू की गई है, जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर हम इसको धरातल तक ले आए तो आमजन खुश होगा, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और जिसके अंदर लगभग 70% आबादी कृषि के कार्यों पर आधारित है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों का भला होगा। इसमें पानी के लिए भी विशेष योजनाओं का दिया गया है, ताकि कृषि के लिए बूंद बूंद पानी फसल को उपलब्ध हो सके और किसान की पैदावार अच्छी हो, जिससे उसका अच्छा वो उसके। फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे सभी लोगों को उम्मीद है, और उस योजना के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने 9,000 करोड़ रुपए का एक अच्छा बजट पेश किया है, ताकि जितना भी फसलों के लिए नुकसान होता है वो इस पूंजी से उसको पूरा किया जा सके, किसानों को अच्छे से मुआवजा मिल सके, और बिल्कुल भी उनको किसी भी तरह से, चाहे छोटी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, या फसल किसी भी तरीके से ख़राब हो जाए, बिजली से या कोई पानी की वजह से ख़राब हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, उससे उनको मुआवजा मिले, ताकि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े उनको। और एक प्रधानमंत्री जी ने गाँव के लिए 1 करोड़ मकान बनाने के लिए जो योजना बजट में तैयार की गई है, वो भी एक बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे गांव में लगभग गरीब ही व्यक्ति रहते हैं, जो बहुत से व्यक्ति हैं जो कच्चे मकानों में भी रहते हैं, क्योंकि आज तक पक्के मकान भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो फुटपाथों पे भी सोते हैं, शहरों में, गांव में भी बाहर, घर से बाहर सोते हैं। उनके लिए मकानों की एक अच्छी योजना जो वित्त मंत्री जी ने बजट में पेश की है, जो बहुत ही अच्छी योजना है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये योजना गरीब के लिए बहुत ही अच्छी है। पेयजल की समस्या हमारे पूरे भारतवर्ष में और खासकर हरियाणा में और हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ी समस्या है, और पेयजल के लिए वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है। पेयजल के लिए अच्छी योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि हर घर तक पानी पहुँचाया जा सके, डिग्गियों की अच्छी व्यवस्था की जा सके, उनको शुद्ध और स्वच्छ जल डिग्गियों के लिए मिल सके। कौशल विकास के लिए एक अच्छी घोषणा वित्त मंत्री जी ने की है,
कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है और उस कौशल विकास से क्या होगा कि युवा अपने आप को निखार सकेंगे, वो रोजगार के साधनों के बारे में सीख सकेंगे, उनको ये पता लगेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको कमाई के साधन उनको कैसे उपलब्ध होंगे, वो रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि रोजगार की एक बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है और हमारे बहुत ही युवा आज के दिन बेरोजगार हैं, उनको कमाई के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस योजना से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे युवाओं को रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और वो काम भी अच्छे से कर सकेंगे, जिनका उनका जीवन स्तर सुधर सके और वो अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और बिजली को भी लेकर एक अलग जी प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के लिए भी एक अच्छी योजना शुरू की है और एक पहले से ही जो योजना चल रही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिससे क्या होता है कि गांव से गांव को जोड़ा जाता है और आज भी बहुत ही गांव 60 से 70 साल के करीबन हो गए हैं हमारे देश को, संविधान भी अभी पीछे 26 जनवरी गई है, लेकिन अभी तक हमारे गांव से गांव नहीं जुड़ पाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस योजना का पूरा लाभ गाँव को मिल पाएगा और वो गाँव से गाँव जुड़ने से आपस में अटैचमेंट होगा, लोगों का आपस में व्यापार बढ़ेगा, उनकी दिनचर्या सुधरेगी, उनके आने जाने के रास्ते सुगम होंगे और उनको अच्छा व्यवसाय भी उनको मिल पाएगा। बिजली व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। जी बिजली के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि आज से पहले जो पुरानी सरकारें आई थी उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ राजनीति करते रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने आते ही हर एक गाँव में बिजली पहुँचाने का जो अपना लक्ष्य लिया था, उसके अंदर आज बजट के अंदर भी एक अच्छा प्रावधान लाया गया है ताकि बिजली की व्यवस्था सुचारू हो सके, हर गाँव के अंदर बिजली पहुँच सके, हर घर तक बिजली पहुँच सके और एक कोई भी जैसे 24 घंटे बिजली की जो सुविधा के लिए सरकार ने जो वादा किया था, ये उम्मीद यहाँ पर किसानों को नजर आ रही है और जो ग्रामीण सड़क है उसके दुरुस्त हो जाने से भी उनको काफी लाभ होगा। इसलिए जो बजट भाषण में जो भी कुछ कहा गया है उसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं झज्जर के ये किसान।